बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आज बेहद खुशी हो रही है अब्बासी शहीद अस्पताल आकर। वो इसलिए कि अस्पताल पर अल्लाह खैर करे, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, हुकूमतें भी काम करती हैं, इदारे भी अपने काम करते हैं। लेकिन आज जो चीज़ जिसने मुझे मुतमईन किया, जिसने मुझे मुतासिर किया, वो एक एफ़र्ट है एक ऐसे शख्स की जो कि शो करता है कि मुआशरे में कहीं ना कहीं एहसास अभी बचा हुआ है। बदकिस्मती के साथ वो मुआशरा, वो शहर जिसने बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े अकाउंटेंट्स, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े सियासतदान पैदा किए, लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि हमारे मुआशरे में वो एहसास की कमी थी। और मैं इसलिए इस बात को एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ होता ये काम कोई और करता है, क्रेडिट कोई और लेता है। आज यहाँ मेरी मौजूदगी का एक ही सबब है, एक ही बाइस है, और वो डॉक्टर सुल्तान मुस्तफ़ा साहब है। मैं इसलिए टीवी पर इस बात को एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने, जिस मुआशरे ने उनको इज़्ज़त दी, जिस मुआशरे ने उनको सुल्तान मुस्तफ़ा से डॉक्टर सुल्तान मुस्तफ़ा बनाया, प्रोफेसर डॉक्टर सुल्तान मुस्तफ़ा बनाया, मुस्तफ़ा साहब ने फ़ैसला किया कि मैं उस मुआशरे को क्या वापस करूँ। और मैं इस बात को रिकग्नाइज़ करना चाहता हूँ, मैं इस बात को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने ये जो आज पीडियाट्रिक वार्ड्स को रिहेबिलिटेट और बेहतर करने का बेड़ा उठाया था, वो उन्होंने अपने अखराजात बेयर करके कराची की आवाम को ये तोहफ़ा दिया, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। मैं चाहूँगा कि ये नज़ीर हमारे शहर भर में हम इसको साबित करें कि हमारा शहर है, इस शहर के लोग हमारे अपने हैं, इस शहर के लोगों की खिदमत करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। बिला रंग व नस्ल की तफरीक किए बग़ैर, ओहदों की, बैकग्राउंड की तफरीक किए बग़ैर, ये सोच के कि हम सब की ज़िम्मेदारी क्या है। एक ज़िम्मेदारी है कि मेयर के हैसियत से, डिप्टी मेयर की हैसियत से, डॉक्टर की हैसियत से, बट एक ज़िम्मेदारी इंसान की हैसियत से हमारी है। और मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, आपकी जो एफ़र्ट है ये उस हिस्स को उजागर करने की एक पहल है। और मैं चाहूँगा, आज मैं मीडिया के तवज्जुह से, मुझे किसी दोस्त ने सवाल किया मीडिया को ना बुलाया करें, मैं चाहता हूँ मीडिया आए, इस तरह के इवेंट्स को एडवर्टाइज़ करें, मार्केट करें, जिसमें हम लोगों को बताएं कि शहर के अंदर ऐसे इदारे हैं जिनको ठीक किया जा सकता है और ऐसे लोग हैं जिनको ठीक करना चाहते हैं, और इदारे यानी कि इंतज़ामिया जो है वो आपकी मदद करना चाहती है। मैं कराची के तमाम मुखय्यर हज़रात को कहना चाहूँगा, ये अब्बासी शहीद अस्पताल हमारा अस्पताल है, ये कराची की आवाम का अस्पताल है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम हो, वेस्ट की आवाम हो, बिन कासिम औरंगी की आवाम हो, वो कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होता है, कोई बीमारी होती है, सबसे पहले इस अस्पताल पहुँचते हैं। भुट्टो शहीद ने इस अस्पताल का आगाज़ किया था 1970 की अपनी गवर्नमेंट में। हालात इसके ठीक नहीं हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता करके, आज ये पीडियाट्रिक्स वाला है, इसी तरह जो गायनी वार्ड है उसको हम ठीक कर रहे हैं, जो ट्रॉमा का, एमरजेंसी का वार्ड है उसको हम ठीक कर रहे हैं। मैं लोगों को ये ऑफ़र करना चाहूँगा कि केएमसी आपकी केएमसी है। जो पहल डॉक्टर सुल्तान मुस्तफ़ा साहब ने की है, मैं हर किसी को कहना चाहूँगा, आइए एक एक इदारा उठाइए, हम साथ बैठते हैं और ऐसा कोई हल निकालें जिसके तहत हम अपने शहर की खिदमत कर सकें। मैं दो ऐलानात करना चाहूँगा। इस वार्ड का नाम आज से वीजे वार्ड के नाम से याद किया जाएगा, जो कि शॉर्ट फॉर्म है डॉक्टर साहब की वालदा का। डॉक्टर साहब ने
बहुत ही ह्यूमिलिटी का मुजाहरा करते हुए सिर्फ ऑडिटोरियम पे अपनी वालदा का नाम लिखा। अल्लाह ताला उनकी वालदा की मग़फ़िरत फ़रमाए और इस कार्य खैर में जो काम किया है उसका अजर उनको, उनके ख़ानदान को, उनके मरूमीन को अता फ़रमाए और हम सब को तौफ़ीक़ दे कि हम अपनी बुज़ुर्गों के, अपने वालिदैन के लिए सदक़ा जारिया बन सके। तो आज से इंशाअल्लाह इस वार्ड का नाम वीजे वार्ड होगा। डॉक्टर साहब, ये रिकग्निशन है, ये एक्नॉलेजमेंट है, ये एक्नॉलेजमेंट है KMC की जानिब से आपकी वालदा के लिए कि आपकी वालदा ने इतना नेक बेटा पैदा किया। दूसरा ऐलान मैं करना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह कराची इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, डॉक्टर सुल्तान मुस्तफ़ा और डॉक्टर सुल्तान मुस्तफ़ा जैसे और बहुत सारे डॉक्टर्स जो हमारे यहाँ मौजूद हैं शहर में, जो कि शायद KMDC के अलमनाई हों, कोई डाउ के होंगे, कोई जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के होंगे। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ इसी अब्बासी शहीद की प्रेमिसेस में इंशाअल्लाह बल्दिया उज़्मा कराची आप दोस्तों के ताउन के साथ इंशाअल्लाह इस्टेब्लिश करेंगे। ये मेरा वादा है डॉक्टर साहब। और मैं एज़ मेयर या एज़ मुर्तज़ा वहाब जिस तरह भी इन नेक कामों में, सलमान जिस तरह भी इन नेक कामों में आप लोगों का साथ दे सका, आपके साथ खड़ा हो सका, इंशाअल्लाह आपके साथ खड़े होंगे और कोशिश करेंगे कि शहर की आवाम की खिदमत कर सके और लोगों को मैसेज दें कि हाँ, इस शहर में काम किया जा सकता है, इस शहर की खिदमत की जा सकती है। व्हेन देयर द विल देयर द वे, नीयत साफ़ मंजिल आसान। मैं तमाम डॉक्टर्स को, तमाम ये जो नर्सेज बैठी हुई हैं, इनको खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि आप लोग मुश्किल हालात में माशाल्लाह यहाँ काम करते हैं। मैं आपको सलाम करता हूँ आपकी खिदमत के ऊपर और इंशाअल्लाह चाहूँगा कि 4 साल का जब अरसा पीपल्स पार्टी का ये बल्दिया उज़्मा कराची से ख़त्म होगा तो अब्बासी शहीद हस्पताल के हालात मुख्तलिफ होंगे और अब्बासी शहीद हस्पताल के मुलाजमीन के हालात मुख्तलिफ होंगे और अब्बासी शहीद हस्पताल में जो पेशेंट्स आते हैं इंशाअल्लाह उनके हालात मुख्तलिफ होंगे। इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त हम सब के लिए बेहतर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। फरीद भाई देखें, इंतज़ामिया भी हम में से ही है। मैं कह रहा हूँ हिस्स मुआशरे से ख़त्म हो गई है। हमें उस वक्त तक एहसास नहीं होता जब तक वो बुरा वक्त हमारे ऊपर नहीं आता। आज मेरे लिए बड़ा आसान था, मैं इसका क्रेडिट ख़ुद ले लेता, बल्दिया उज़्मा कराची ले लेती, ये मुलाजमीन मेयर हूँ, तालियाँ मेरे लिए बजाते। लेकिन मैं आज आया इसलिए कि मैं इस एफ़र्ट को रिकगनाइज़ करना चाहता हूँ। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि शहर में काम किया जा सकता है, हमें काम करने की ज़रूरत है। और मैं चाहूँगा वे फॉरवर्ड जो है ना, वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कि रियासत इंतज़ामिया अपना अपना काम करे, उसको सुपरवाइज़ करने के लिए मैं समझता हूँ जहाँ सिटी काउंसिल मौजूद है, हमारे अरकान मौजूद हैं, मीडिया मौजूद है, मैं प्राइवेट सेक्टर के लोगों के साथ मिलकर आज ऑफ़र करता हूँ कि क्यों ना हम फ्रेंड्स ऑफ अब्बासी शहीद के नाम से एक बोर्ड तश्कील दें। उसमें मैं प्राइवेट सेक्टर के दोस्तों को ऑफ़र करता हूँ, आइए बैठिए हमारे साथ, ताकि जो भी डोनेशन आए उसको हम स्क्रूटनाइज़ कर सकें, जो भी इक्विपमेंट आए उसको हम मेक श्योर कर सकें कि वो किसी और के पर्सनल काम में इस्तेमाल ना हो, इस शहर की आवाम की फलाह बहबूद के लिए ख़र्च हो। तो इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों के लिए हम सबको अपने किरदार को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, जो हमारे हीरोज़ हैं ना, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। इस मुआशरे में बहुत सारे अब्दुल सत्तार ईदी हैं जो कहीं ना कहीं छुपे में हैं, तो हम जितनी ज़्यादा उनको अप्रिशिएट करेंगे उतनी लोगों को तक़वियत मिलेगी, उतने वो इनकरेज होंगे कि हाँ, इसी तरह हम मुआशरे की खिदमत करें, मुआशरा हमें रिकगनाइज़ करता है। मैं इसीलिए
पहली बात तो ये कराची मेडिकल डेंटल अस्पताल ये कॉलेज है जिसका सुने है ना, जिसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने असेंबली से कानून मंजूर करा के उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। अब इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पहली पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के नाम से इस्टेब्लिश होने जा रही है। अब मैं इसीलिए अपने साथ वाटर बोर्ड को भी लेके आया और सॉलिड वेस्ट को भी लेके आया, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे सेवरेज के और पानी के बड़े संगीन मसाइल हैं। आते ही जो सेवरेज का मसाइल हल करने के लिए अहकामात जारी करती है कि और इंशाल्लाह कल परसों से उसके ऊपर काम कर दिया जाएगा। जो सॉलिड वेस्ट के साथ यहाँ की इंतज़ामिया के दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, आज वो कोऑर्डिनेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्टेब्लिश हो गया है। एमडी सॉलिड वेस्ट यहाँ पर मौजूद है मीरानी साहब, इंशाल्लाह इस कोऑर्डिनेशन के फुकदान को भी ख़त्म करेंगे और सफाई के निज़ाम को इंशाल्लाह हम बेहतर करेंगे। अब मैं आता हूँ, मैं आ रहा हूँ पानी के मसले को भी यही वाटर बोर्ड ही हल करेगी ना, मतलब वो ड्यूज़ भी। अच्छा मेरी बात सुने, मेरी बात ये एक मिनट असद, एक मिनट। 52 अरब रुपए के ड्यूज़ हैं वाटर बोर्ड पे, वफाकी इदारों के भी हैं। हमारे सनतकार भी पानी चोरी करते हैं, राइट। जब कार्रवाई करता हूँ तो फिर अखबार में कोई कटिंग लगा देता है मेरे खिलाफ कि मुर्तज़ा आपका कोई और एजेंडा है। इस शहर में मिनहसल कौम माशाल्लाह जो जो करतूत रहे ना लोगों के, उसी की वजह से आज हम इस मायूसी का शिकार हैं। बट कभी ना कभी तो चीज़ों को ठीक करना है, तो आज कोशिश करें चीज़ों को ठीक करने का। मैं एम्फेसाइज क्या करना चाहूँगा, आपने कहा ना माली हालात। कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज, ये प्रिंसिपल साहिबा बैठी हुई हैं, 50,000 रुपये साल की फ़ीस लेते हैं हम, 50,000 रुपये। 250 डॉक्टर पैदा करते हैं, 100 डेंटिस्ट पैदा करते हैं। प्राइवेट अस्पताल में ये फ़ीस 20 लाख रुपये है, 25 लाख रुपये, 30 लाख रुपये। मुझे आप बताइए, आपने अपने इदारों की ऐसी की तैसी खुद कर दी है। आप कहते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन इदारों को चलाए ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हवाले करते हैं तो आप धरने देते हैं, कहते हैं जी पीपल्स पार्टी अब्बासी शहीद को टेक ओवर करना चाह रही है, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ को टेक ओवर करना चाह रही है। तो यार मैं चाहता हूँ कि जिस तरह NICVD चल रहा है ना, वैसे ही KHD चले। यहाँ लालू खेत के लोगों को, गुलबर्ग के लोगों को, बिन कासिम के लोगों को रफ़ीकी शहीद रोड आने की ज़रूरत ना पड़े, उनके घर के पास ये इलाके में अस्पताल हो। लेकिन ये जो मनफी सियासत करते हैं लोग, उनका क्या होगा। आज मैं आपको तो ये प्रिंसिपल साहिबा बैठी हैं, पता नहीं पब्लिकली कह पाए नहीं कह पाए, इनके भी पॉलिटिकल प्रेशर होते हैं इनके ऊपर। इनसे पूछिए कि सालाना जो कर्जा है KMDC के ऊपर वो कितना है। 1.1 अरब रुपए KMDC का सालाना खर्चा है, आमदनी है 400 मिलियन, 432 मिलियन मज़ीद KMC इनको देती है। उसके बावजूद 350 मिलियन का शॉर्टफॉल है। फीस बढ़ाने जाते हैं तो लोग फिर सियासत करते हैं। ये नर्सेज बैठी हैं हमारी, ये नर्सिंग कॉलेज हमारा नीचे है, बंद पड़ा हुआ है, तबाह। वो KHD में सिंध गवर्नमेंट ने 3 मंजिला खूबसूरत इमारत बना के दी कि नर्सेज को ट्रेन करें, आज तक एक्टिवेट नहीं किया उसको। क्यों? क्योंकि ये मनफी सियासत की जाती है। आज मैं इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलाना चाहूँगा तो मुझ पर इल्ज़ाम लगा देंगे। मैं कहता हूँ खुदारा सियासत करें, लेकिन टेंजिबल इशूज़ के ऊपर करें, मनफी सियासत ना करें। सियासी इख्तलाफात को साइड में रखें, शहर के मफाद में जो है, हमें नर्सेज की ज़रूरत है, नर्सिंग स्कूल मौजूद है बंद पड़े में, हमें डॉक्टर्स की मौजूद है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाके हम लाखों रुपए देने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन अपनी बल्दिया उस्मा कराची को 1 पैसे देने को तैयार नहीं है हम। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा अपना अंदर देखने की ज़रूरत है अगर हम चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। एक बार हम खुद ठीक हो गए ना इन चीज़ों पे, तो मैं इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि बल्दिया उस्मा कराची जो शफाफ ट्रांसपेरेंट कानून के मुताबिक तरीका है ना, उसके तहत अपने अखराजात को मेक श्योर करेंगे। जी सर। चलें फिर ऐसा कीजिएगा, आप इलेक्शन लड़ लीजिएगा, जब आप इलेक्ट हो जाएंगे ना तब मैं आपसे पूछूंगा। अच्छा देखिए, ये ज़ाती फेल है।
मैं अपनी ज़ात के हवाले से जो काम, मैं भी सियासतदान हूँ, ये भी सियासतदान हूँ, अपनी ज़ात के हवाले से जो करते हैं ना वो मैं मीडिया पे कभी शेयर नहीं करना चाहूँगा। कभी किसी अस्पताल में जाके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन क्या करता है और कौन क्या कहता है। नंबर 1। नंबर 2, देखिए ताली दोनों हाथों से बजती है। हमेशा हम इल्ज़ाम लगाने में आगे होते हैं, अपनी तरफ नहीं देखते। मैं पानी चोरी कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं पानी चोरी करता हूँ, दूसरे का पानी रोक दो। हमारे जो अफराद मुलव्विस हैं, काली भेड़ें हमारे डिपार्टमेंट में भी हैं, आपके इदारों में भी हैं, आप सबको पता है। वो ये जो काली भेड़ें हैं ना, जब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई स्टार्ट होती है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खड़ा हो जाता है, फिर कोई ख़बर लगा देता है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ चला देता है। हमें फ़ैसला करना होगा कभी ना कभी कि यार 75 साल में जिस तरीके से मुल्क चला है ना, आज ये हाल हुआ है। आज फ़ैसला करें कि कहीं ना कहीं चीज़ों को दुरुस्त करें, और दुरुस्त करने के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन हमें निकालना होगा। जिन्ना अस्पताल के अंदर, ये कहते हैं प्राइवेटाइज़ कर दें, जिन्ना अस्पताल के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे आज साइबर नाइफ फैसिलिटी चल रही है ना, वो इलाज जो कि $80,000 का होता है, मुफ्त होता है कि नहीं होता वहाँ पे? तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ना, जिसकी वजह से हो रहा है। तो पता नहीं KMC के मामले में आके पता नहीं क्या लोगों को हो जाता है कि इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ना हो, जो पैसा वो जेब में आता रहे। थोड़ा सा इदारों पे लगेगा तो खिदमत बेहतर हो पाएगी, हालात बेहतर हो पाएंगे। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ जो मुखैर है, सियासतदान भी हजरात में से है, इंसान ही है ना यार वो। तो मुखैर खातून हो, हजरत हो, सियासतदान हो, डॉक्टर हो, सहाफ़ी हो, फ़ौजी हो, जो भी जिसको शहर से मोहब्बत है, लोगों से मोहब्बत है, मैं तो उसके लिए अपने दरवाजे खोल के खड़ा हुआ हूँ कि आइए मिलकर इस शहर के मामला को ठीक कर सकते हैं। आप मेयर बन गए, आपका एक आपने शुरू की थी कि 200 रुपया जो है वो शहरियों से लेके उनके लिए सहूलियात पैदा करेंगे। तो दिल्ली में लोग यही काम कर रहे हैं, वो सहूलियात दे रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, लेकिन यहाँ आपका केस कोर्ट में चला गया। वो कहाँ तक बात पहुँची है? जो मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि ना सहाफ़ियों को फैसला करना है, ना कोर्टों को फैसला करना है। फ़ैसला तो हमें ही करना है, इस काउंसिल को फैसला करना है। तो यार हमें फ़ैसला करने दें, काम करने दें। अगर अदालत ने वो स्टे ऑर्डर नहीं दिया होता ना, ये स्टे ऑर्डर ग़ालिबन 2021 में दिया गया था, आज हम 2023 में 4.5 अरब रुपए की साल की आमदनी, यानी कि 2 साल में 9 अरब रुपए कमाते हैं। और आपने कहा ना कि आपने 200 रुपये टैक्स लगाने का फ़ैसला किया था। ये 200 रुपये का टैक्स लगाने का फ़ैसला नहीं था, ये नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में भी था, मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में भी था, वसीम अख्तर साहब के ज़माने में था, लेकिन 5,000 रुपये था और वो कैश दिया जाता था। मैंने उस कैश को चेंज करके 5,000 को कम करके 200 रुपये कर दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि मुस्बित सियासत हार गई, मनफी सियासत जीत गई। तो कभी ना कभी हमें ये भी फैसला करना होगा कि मुल्क के फैसले या तो अदालतें कर लें। गटर टूटा हुआ है तो आप मुझसे पूछेंगे, पेडेस्ट्रियन ब्रिज टूटा हुआ है तो मुझसे पूछेंगे, सड़क टूटी हुई है मुझसे पूछेंगे, अस्पताल नहीं चल रहा मुझसे पूछेंगे। और फैसले जो है मेरे ऊपर वो अदालत करती है। तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं अपनी तस्हीह करने की ज़रूरत है। आदमी अच्छा हूँ मैं यार। वो गोलियों का मसला बिल्कुल था इस शहर के अंदर, उन गोलियों का अच्छा बंदोबस्त हो गया है। पर लास्ट क्वेश्चन, सॉरी किस चीज़ की? मैं इसको चेक कर लूँगा, अगर ज़रूरत नहीं हुई, गैर ज़रूरी अखराजात हम नहीं करेंगे। थैंक यू जी। यार एक मैं गुजारिश करूँ, एक गुजारिश यार, ये आज का जो काम था ना, ये सियासी नहीं था।